वरुण चक्रवर्ती, व्हाट अ बॉलर ही इज़। क्या बॉलिंग कराई उन्होंने। आज उन्होंने 10 ओवर्स में अपने 42 रन्स दे के 5 विकेट्स लिए। क्या बॉलिंग थी। मतलब जिस हिसाब से बॉलिंग थी, ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड वालों को समझ ही नहीं आ रहा। और क्या जीती इंडिया मैच। आज का मैच इंडिया आराम से 44 रन से जीत गई। आज वरुण चक्रवर्ती की जो बॉलिंग थी अलग ही लेवल की थी। बोल्ड करा, एलबीडब्ल्यू करे, सब करा। मतलब दो लोगों को बोल्ड करा, दो को एलबीडब्ल्यू करा, और जब उन्होंने 5th विकेट ली, मैट हेनरी को आउट करा, तो विराट कोहली ने लॉन्ग ऑफ में कैच करी। अब जब कोई बॉलर बोल्ड और एलबीडब्ल्यू कर रहा है तो उससे ये तो साफ़ है कि बॉलर में कुछ बात तो है। अब देखते हैं सेमीफाइनल में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। क्या इंडिया 23 फाइनल का रिवेंज ले पाएगी, ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया का यह फर्स्ट मैच होगा दुबई में, और तो कुछ खेला नहीं, उन्होंने पाकिस्तान में खेला है, तो इंडिया का चांस तो है। बट देखते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। पहले हम मैच के बारे में डिस्कस करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक करें। आज जब बैटिंग करने आए रचिन रविंद्रा एंड विलियम, तो लग रहा था कि 250 ईजिली चेज़ कर लेंगे। बट पेसर्स ने आज ज़्यादा बॉलिंग नहीं कराई, बट शमी ने 4 ओवर्स कराए, हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर्स कराए, पर उन्होंने विकेट ली उसकी रविंद्र की, और बहुत ही अच्छी कैच करी थर्ड मैन में अक्षर पटेल ने। एंड देन फिर आए विलियमसन। अब उनके बारे में क्या बोले, कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्होंने 81 रन्स मारे, ये देख के लगेगा बड़ा अच्छा खेला, बट 120 बॉल्स कंज्यूम करी और 67.5 का स्ट्राइक रेट। ये सही था अगर जो बाकी जो प्लेयर्स थे, कि उन्होंने एक एंड को होल्ड करके रखा था, बट बाकी प्लेयर्स को अपना नेचुरल गेम, अगर बाकी बैटर्स अपना नेचुरल गेम खेलते तो जब ये स्ट्राइक रेट इतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि आप ये जीते नहीं। तो ये आज विलियमसन ने बहुत डॉट्स खेली, और स्पिनर्स को तो कोई खेल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि जब पेसर्स ने अपने बॉलिंग कराई, देन जो बीच का जो बॉल जो कराई थी, जब दोनों तरफ से स्पिनर्स थे, एक एंड में अक्षर पटेल, एक एंड से वरुण चक्रवर्ती, वो जो अराउंड 10-12 ओवर्स थे, वो बड़े गजब के ओवर थे इंडिया के लिए। बिल्कुल स्क्वीज़ कर दिया था, स्क्वीज़ न्यूजीलैंड को। ना वो रन मार पा रहे थे, लग तो रहा था कि अब विकेट। ये गुगली बड़ी अच्छी कराते हैं वरुण चक्रवर्ती, और उन्होंने अपनी बॉल, अपनी गुगली से ही बहुत बढ़िया विकेट ली और बहुत बढ़िया बोल्ड करा यंग को। वो कुछ नहीं कर पाया आज ज़्यादा, बट ये था कि जो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही शैल में चले गए। उसके बाद डैरिल मिचेल आए, उनको 10 बॉल्स लगी अपना अकाउंट ओपन करने में, बहुत ज़्यादा ही। और मैं मानता हूँ इतना इजी नहीं हो रहा था खेलने में, पर बहुत ही ज़्यादा आप स्लो हो जाओगे बीच में, आप सिंगल्स भी नहीं लोगे, स्ट्राइक रोटेट नहीं करोगे, आप तो वैसे ही टेक्निकल इतने साउंड प्लेयर हो, तो दिक्कत होनी है। यहाँ रिक्वायर्ड रन रेट 6, अबव 6 इतना नहीं है खेलना स्टार्टिंग से। और वहीं आके सारा मोमेंटम इंडिया की तरफ शिफ्ट करा, जब वरुण चक्रवर्ती ने उसको आउट करने के बाद, यंग को आउट करने के बाद, जब डैरियल मिचेल एंड विलियमसन खेल रहे थे, तो वो रन्स नहीं मार पा रहे थे बिल्कुल भी। और आज विलियम की 2 कैच छोड़ी केएल राहुल ने। आज केएल राहुल की कीपिंग इतनी पुअर थी, ना वो वाइड रोक पा रहे, ना कुछ कर पा रहे, टांगों के बीच में से बॉल जा रही। इसलिए अगर स्पिनर्स आपके पास इतने हैं, अच्छी बॉलिंग भी करा रहे, तो आपको तो कैच करना ही पड़ेगा, वरना कई बिग मैच में और क्रूशल टाइम पे कहीं ये बहुत महंगा ना पड़े। इसलिए देखना पड़ेगा ये केएल राहुल को अपनी कीपिंग बहुत ज़रूरी है इम्प्रूव करना। और आज सबसे अच्छी बात ये रही कि कुलदीप यादव ने मिडिल में विकेट ली, मिडिल ओवर्स में। जैसे पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने एंड में ली थी, तो उन्होंने बहुत अच्छी बॉल में डैरियल मिचेल को आउट करा, एलबीडब्ल्यू, बहुत बढ़िया बॉल थी वो। एंड देन जो इस टूर्नामेंट में अच्छा खेल रहे थे, कंसिस्टेंट थे, टॉम लैथम, उनको बहुत बढ़िया एलबीडब्ल्यू आउट करा वो जडेजा ने,
आज जडेजा हो, अक्षर पटेल हो, दोनों ने एक एक विकेट लिया है, बट दोनों बहुत अच्छे इकोनॉमिकल रहे हैं। मतलब बिल्कुल ही रन मारने का मौका नहीं दिया। जो भी आए थे टेंडम में बॉलिंग करा रहे थे, जैसे अक्षर एंड वरुण एंड कुलदीप एंड जडेजा। और बाद में विलियमसन 81 रन्स मार पाए एंड देन स्टंप हो गए। और मुझे आज उनकी बैटिंग समझ नहीं आई। हाँ, अगर दूसरे प्लेयर्स नॉर्मल जैसे क्रिकेट खेलते, नेचुरल गेम खेलते, एक एंड से तो कोई हिट करता है तो फिर तो ये कि अच्छा लगता है कि इन्होंने विकेट होल्ड करके रखी है, एक एंड को मतलब वो कर रखा है होल्ड, और बाकी प्लेयर्स अपना नेचुरल गेम खेल रहे हैं। बट इतना इजी नहीं होता। बॉल अच्छी हो रही थी एंड मैच काफ़ी दूर चले गया था, क्योंकि इस ग्राउंड में आप रिक्वायर्ड 100 आपकी 9-10 की आप नहीं उसको वो कर पाओगे, अगर आपको इतने उससे खेलना है। पर अब तो वो है कि बाद में तो खाली फॉर्मेलिटी थी। ब्रेसवेल जब वो आउट हुए तो वह उन्होंने न्यूजीलैंड ने DRS नहीं लिया, वो मिसिंग थी। पर एक कि जब भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में जब डेरियल मिचेल एंड विलियमसन ने खेला तो वहीं बहुत स्लो हो गए थे। तो बाकी कई मतलब मैच में एक ऐसा नहीं लगा कि बहुत ही मतलब कि अब लग रहा है कि अब गेम चेंज हो रहा है। जैसे स्टार्टिंग से वैसे ही चल रहा था, और ऊपर से न्यूजीलैंड गेम से दूर ही होती जा रही थी। जैसे फिलिप्स ने 6 मारा वरुण को, देन शायद उसकी नेक्स्ट बॉल में ही LBW आउट हो गए। मतलब उनको समझ ही नहीं आ रही थी उनकी गुगली कैसे आए, क्या हो रही है, बॉल वेरिएशन उनकी समझ ही नहीं आ रही थी किसी भी प्लेयर को, बैट्समैन को किसी को समझ नहीं आई। बाकी तो फॉर्मेलिटी थी और इंडिया आराम से मैच जीत गई। अब इंडिया को जो है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलना है सेमीफाइनल में, जो कि बहुत ही बड़ा मैच है इंडिया के लिए, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑल्दो हम जानते हैं उनकी बैटिंग तो अच्छी है, पर बॉलिंग उस लेवल की नहीं है, क्योंकि पैट कमिंस, स्टार्क एंड हेजलवुड नहीं है। तो अब देखना होगा कि इंडिया कैसे करती है, क्योंकि दुबई में उनको खेलने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। इंडिया ने 3 मैच खेले हैं यहाँ पे, और ऑस्ट्रेलिया ने एक भी नहीं खेला। आज न्यूजीलैंड ने फर्स्ट मैच खेला था, तो कितना डिफरेंस दिख रहा है इंडिया एंड न्यूजीलैंड के बीच में। तो देखते हैं अब ऑस्ट्रेलिया कैसे खेलती है। इंडिया को अगर जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलना है तो जैसे आज बैटिंग करी है वैसे बैटिंग नहीं करनी, थोड़ा सा सेंसिबल क्रिकेट खेलनी है। पार स्कोर के लिए जाओ, मतलब जैसे 275 280 के लिए। जब आपको लगे कि आपके बहुत अच्छी विकेट्स इन हैंड है तो आप इसको 280 को 300 तक ले जा सकते हो। और ऑस्ट्रेलिया को भी स्पिनर्स को खेलने में इतना ईजी नहीं होगा। पर एक अब इंडिया को देखते हैं सेमीफाइनल में क्या करती है, उसके लिए भी मैं वीडियो लाऊंगा, प्रीव्यू लाऊंगा मैं। अभी तक के लिए इतना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।